नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं राजीव आप सबको स्वागत करता हूं आइडियल कोचिंग सेंटर के मुख्य फेसबुक चैनल पे और राजीव स्टडी चैनल पर भी। सभी स्टूडेंट्स का डिमांड था कि हिंदी सर नहीं ला रहे हैं, तो चलिए हिंदी आ गया है। क्वेश्चन पहला आप लोगों के सामने, चैप्टर भी बातचीत है। तो बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है, ये हिंदी का पहला है। देखिए इसका उत्तर डी है, ललित निबंध। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिनको आपको समझाना है, तुम समझाते चलेंगे, टाइम कम रहता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा जल्दी काम करते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु। देखिए यहाँ पे बी नंबर। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका। मानव जो बातचीत करता है उसका सबसे उत्तम तरीका क्या है? तो अवाक होकर अपने बातचीत करता है, यानी अपने बात को सीधे रखता है, अपना मन का बात को रख देता है किसी के सामने सीधे। चलेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे कहते हैं कि संवाद के में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद यानी आप सब जानते होंगे, अपने आत्मा के बात को हम किसी के पास भेजते हैं, चाहे वो लेटर हो या मैसेज हो, व्हाट्सएप हो, कुछ भी हम डालते हैं तो आत्मीय बात होता है। चलिए संवाद उसी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिए। और ये 23 जून 1844 ईस्वी में हुआ था, ये गारंटी याद कर लीजिएगा। इसको आप लोग VVI मत समझ जाइए, VVI। चलिए अगला क्वेश्चन ये ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहा रहा है कि संयोगिता स्वयंवर रचना है, तो आप सब जानते होंगे इसी का श्रीनिवास दास जी की है ये। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसमें से इसका उत्तर होगा डी, परीक्षा गुरु। बाकी ये तीनों का तीनों है। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो बस रेल का विकेट खेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मान के चलिए। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? ये बहुत VVI क्वेश्चन है, मासिक पत्र की बात कर रहा है और इसका हिंदी प्रदीप था। इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा, जरूर VVI कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बातचीत किस विद्या की रचना है? बातचीत किस विद्या की रचना है? और इसका उत्तर निबंध डी। अगला क्वेश्चन लेंगे। सभी क्वेश्चन आपको याद करना है, कोई कहता है याद ही नहीं करना, याद करते रहिए और पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसी से मुख से एक बात सुनी थी भाई? तो फ्राइडे के। अगला क्वेश्चन लेंगे। बातचीत शीर्षक निबंध में निबंधकार हैं, तो ये तो आप लोग जानते हैं, इसमें कहना नहीं पड़ेगा। इसको आगे बढ़िए, बालकृष्ण भट्ट, डी नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो वो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं कि हम बातचीत की शैली किस प्रकार से हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कैसे आदरपूर्ण करना चाहिए, एक आदमी रहने पर कैसे होगा, दो पर कैसे होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। एक शैली होती है बातचीत करने का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि वही बालकृष्ण भट्ट जी के बारे में है। को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा? इनको कौन रख दिया था भाई? आइए, तो रामचंद्र शुक्ल ने इनको रखा था, सी नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 15 नंबर आ गया कंप्यूटर देवी। अगला क्वेश्चन लेकर आ गए। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश तो आप सब जगह देख रहे होंगे, लेकिन इलाहाबाद याद कर लीजिएगा, ये VVI है। अगला क्वेश्चन लेकर चलेंगे हम लोग। बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका का जो पत्रिका संपादन किया था, तो ये संपादन करने वाला का क्या नाम था भैया? तो सी नंबर, हिंदी प्रदीप। आप इससे पहले भी इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। बालकृष्ण भट्ट ने प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को कब प्रारंभ किया, यानी कब शुरू किया था वो? तो ये 1877 में किया, ये नंबर। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? तो इसमें देखिए कौन सा नहीं है, सी नंबर, मेघदूतम। चलेंगे अगला क्वेश्चन लेंगे और ये कहता है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो इसका उत्तर सी नंबर, 100 अनजान एक सुजान। बहुत ही अच्छा ये उपन्यास है, इनके द्वारा बनाया हुआ।
इसको ज़रूर आप लोग पढ़िएगा और टाइम मिलेगा तो। चलिए, नाटक के परिणाम में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो नाटक के जो परिणाम होता है उसको क्या कहा जाता था? नंदी पाठ कहा जाता है।